विलियन, ये आपका सेकेंड लेसन है। सॉल्यूशन, इसके 3 लेक्चर वीडियो हमने दिए हुए हैं, उसमें मोलरता और उसके बारे में जो भी है आपका इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में हमने चर्चा किया है, उसको एक बार हम बाद में भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो सॉल्यूशन मान के चलिए कि शुरुआत से ही शुरू हो रहा है, आज से ही शुरू है, इसको ये समझिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो यहीं से अभी आपको शुरू होगा। तो इसमें हम लोग आज का जो टॉपिक है सांद्रता, हम लोग क्या शुरू करेंगे? सांद्रता। अब देखिए बेटा, सांद्रता को समझने के लिए हम लोगों को सांद्रता को अगर समझना है तो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेट देखना पड़ेगा कि कैसे हम सांद्रता को बात करते हैं, सांद्रता को कैसे हम दिमाग में अपने रख सकते हैं। ये देखिए, जैसे बेटा अगर आप देखें 2 एपरेटस आप प्रेडिक्ट कीजिए, यहाँ पे हो गया छुट्टी वहाँ, 2 एपरेटस, एक फर्स्ट लीजिए और एक सेकेंड एपरेटस ले लीजिए। ये 2 ठो बेटा जी बीकर आपके पास रख रहे हैं, जरा ध्यान देना मेरे बच्चों। अगर मैं इसे फर्स्ट और इसे सेकेंड ले लूं और इसमें भी मैं 1 लीटर जल लूं और यहां भी 1 लीटर जल ले लें, इसमें भी 1 लीटर जल और यहां भी 1 लीटर जल रखें हम, और अब आप देखिएगा बेटा जी, आप खुद जवाब देंगे। इसमें बेटा मैं 200 ग्राम चीनी या शक्कर डालता हूं। 200 ग्राम क्या डाल रहे बेटा? शक्कर डाल रहे। यहां पर मैं 300 ग्राम शक्कर डाल रहे हम। यहां 200 और यहां पे मतलब सेकेंड वाले में 200 ग्राम और इसमें 300 ग्राम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं कि बेटा इन दोनों में मीठा कौन होगा, पहला या दूसरा? यानी आप कहेंगे कि फर्स्ट की जो सांद्रता है वो दूसरे से अधिक है, यानी पहला ज़्यादा मीठा है और दूसरा कम। इसी चीज को यदि मैं, यही चीज को यदि मैं वैज्ञानिक या थोड़ा समृद्ध भाषा में कहूं तो मैं ये कहूंगा कि विलियन फर्स्ट की सांद्रता विलियन सेकेंड से अधिक है। माने सामान्य भाषा में अगर बेटा जी मैं ये कहूं तो हम ये कहेंगे सामान्य भाषा में कि सांद्रता का मतलब मिठास है, गाढ़ा है। यही चीज़ को हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं या समृद्ध भाषा में कहें तो सांद्रता है। यानी यदि मैं सांद्रता की परिभाषा आपके पास लेकर आऊं, मैं ये चाहता हूं कि सांद्रता की परिभाषा बताई जाए। सांद्रता की परिभाषा क्या होगी? तो वह पद जो विलियन की इकाई
वह पद जो विलयन की इकाई, विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को प्रदर्शित करता है, मात्रा को प्रदर्शित करता है, उसे सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सांद्रता कहते हैं, उसे हम सांद्रता कहते हैं। माने वह पद जो विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। माने इकाई आयतन में यहाँ पे विलेय कितना है और यहाँ पे विलेय कितना है, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 200 है, तो ज़्यादा सांद्र कौन हुआ? 300 वाला। यही चीज़ है। अब सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग कई पदों का प्रयोग करते हैं। यानी अगर हम कहें कि सांद्रता को कई पदों में व्यक्त किया जाता है, सांद्रता को कई पदों में व्यक्त किया जाता है बेटा। जैसे मोलरता, दूसरा विलयन की प्रबलता, तीसरा मोललता, पांचवा फॉर्मलता, छठा पीपीएम, सातवां पीपीबी, आठवां मोल अंश, मोल अंश या मोल प्रभाज भी कोई कहता है इसको, मोल प्रभाज। नौवां द्रव्यमान प्रभाज, द्रव्यमान प्रभाज। और जो बेटा जी 10th है प्रतिशत निरूपण। इसको क्या कहेंगे बेटा? प्रतिशत। प्रतिशत निरूपण आपके 3 प्रकार के होते हैं। अगर मैं ये प्रतिशत निरूपण की बात करूं तो ये 3 प्रकार के होंगे, ए, बी और ये सी। एक होगा बेटा वेट बाय वेट प्रतिशत, जिसे हम द्रव्यमान प्रतिशत भी कहेंगे। इसे हम द्रव्यमान प्रतिशत भी कहेंगे। दूसरा होगा वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत, इसे मैं प्रबलता प्रतिशत कहूंगा। क्या कहूंगा बेटा? प्रबलता प्रतिशत, प्रबलता प्रतिशत। और तीसरा जो होगा V बाई V, इसे मैं आयतन प्रतिशत कहूंगा। क्या कहूंगा? आयतन प्रतिशत। देखिए बेटा, ये आपके विलयन में सांद्रता का मतलब होता है कि इकाई आयतन में कितना विलेय उपस्थित है। उसके बाद सांद्रता का परिभाषा बताया कि वह पद जो विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। और सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न पद बताए। पहला क्या है? मोलरता, दूसरा विलयन की प्रबलता, तीसरा मोललता, चौथा नॉर्मलता, पांचवा फॉर्मलता, छठा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, फिर पार्ट्स पर बिलियन, फिर मोलंस, मोल, ये द्रव्यमान प्रभाज, और फिर द्रव्यमान प्रतिशत। माने ये प्रतिशत निरूपण 3 प्रकार का था, द्रव्यमान प्रतिशत, प्रबलता प्रतिशत और फिर आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो बेटा पॉज कर दीजिए इसे।
प्रबलता। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? विलयन की प्रबलता है बेटा। वह सांद्रता पद, जरा देखिएगा इसका परिभाषा, कि वह सांद्रता पद जो प्रति लीटर विलयन की आयतन में उपस्थित, प्रति लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ग्राम में प्रदर्शित करता है, ग्राम में प्रदर्शित करता है, उसे विलयन की प्रबलता कहते हैं। विलयन की प्रबलता कहते हैं। ये बेटा जरा ध्यान दो मेरी बात। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई सॉल्यूशन बना रहा हूँ a प्लस बी और ये विलयन बन रहा है, a प्लस बी मिलके क्या बन रहा है? विलयन। अच्छा, तो a विलेय है कि विलायक? विलायक। a क्या है और b क्या है? विलेय। विलेय ये क्या है? विलायक। जो ज़्यादा होता है वो विलायक होता है और जो कम होता है, अब देखिए विलयन की प्रबलता अगर हम इस परिभाषा से इसका सूत्र निकालें तो कैसे निकलेगा? देखिए विलयन की प्रबलता है बेटा, क्या बोला है? कह रहा है कि विलयन का आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। और विलेय की मात्रा किस में होना चाहिए? ग्राम। तो हम लिखेंगे विलेय की मात्रा और इसे हम ग्राम में लिखेंगे, और इधर विलयन का आयतन, विलयन का क्या करेंगे? आयतन। और ये किस में होना चाहिए? लीटर में। ये समझिए। और यहाँ से अगर हम देखें तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा, कि यहाँ पे विलयन की प्रबलता अगर देखते हैं तो विलयन की प्रबलता, तो देखिए बेटा विलेय की मात्रा को मैं WB लिखूंगा। क्या लिखूंगा? WB। विलेय की मात्रा को हम लोग WB लिखेंगे और ये रहेगा ग्राम में, ये रहेगा ग्राम में, और इसके आयतन है जो वो लीटर में है। अगर ये मिलीलीटर में हुआ तो क्या करेंगे? मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? अच्छा, लीटर में बदलने के लिए उसको 1000 से भाग करेंगे कि गुणा? अरे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे ना। तो ये हो जाएगा विलयन की प्रबलता बराबर WB। ये देखिए, ये अगर मिलीलीटर में है तो ये 1000 से भाग करेंगे। अच्छा, बट्टे का बट्टा क्या जाता है? ऊपर जाता है कि नहीं जाता है? तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये देखिए विलयन के प्रबलता का सूत्र निकल गया। WB विलेय की मात्रा
वी विलियन का आयतन गुणा 1000, अरे है कि नहीं। और यहाँ से अगर हम देखें एसआई मात्रक क्या होगा बेटा, ये किस में था, ग्राम में, और ये किस में है, यानी ये हो जाएगा ग्राम लीटर -1। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी चीज का तापमान बढ़ाने से उसका आयतन में वृद्धि होती है कि कमी होती है? किसी भी चीज का तापमान बढ़ाएंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और जब आयतन बढ़ेगा तो ये इसका व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो विलयन का प्रबलता क्या होगा? घटेगा। यानी हम ये लिख सकते हैं कि विलयन की प्रबलता, जो विलयन की प्रबलता है वह विलयन की प्रबलता तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। और ये देखिए क्या होगा, विलयन की प्रबलता की बात करें तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है ताप के, यानी ताप बढ़ेगा तो विलयन की प्रबलता में क्या आएगी? कमी। ताप कम होगा तो विलयन की प्रबलता में क्या आएगी? वृद्धि। अच्छा एक और चीज़ ध्यान देना है जिसको कि बोर्ड पूछता है। अच्छा मोलारता का समीकरण याद है? मोलारता बराबर था, मैं याद दिला देता हूँ, WB/MB गुणा 1000 बटे में, अरे था कि नहीं बेटा? ध्यान से देखो इसको, ये पूरा ये है कि नहीं है? देखो WB गुणा 1000 बटे में V इन ml। तो अगर मैं तीनों के बदले लिखना चाहूं तो मोलारता को क्या लिख सकता हूं? मोलारता बराबर, ये हो जाएगा विलयन की प्रबलता बटे में क्या बचा? MB। और बेटा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो विलयन की प्रबलता बराबर क्या हो जाएगा? विलयन की प्रबलता बराबर M गुणा में MB, M गुणा में MB, M गुणा MB। ये है बेटा जी, ये इसके सूत्र निकले। अब इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके इसके जो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अरे समझ में आया? देखिए फिर से समझिए, वह सांद्रता पद जो इकाई लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन में कितना ग्राम विलेय है, कितना ग्राम शक्कर है, कितना ग्राम नमक है, इस चीज को बताता है, उसे हम उसकी प्रबलता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ग्राम पर लीटर है। इसका एसआई मात्रक क्या है? ग्राम पर लीटर। दूसरी बात कि यह तापमान पर निर्भर करता है या नहीं करता है? करता है, यह तापमान पर निर्भर करता है। तीसरी बात कि तापमान में वृद्धि से विलयन की प्रबलता में कमी आती है कि वृद्धि आती है? कमी आती है। और लास्ट ये है कि विलयन की प्रबलता बराबर मोलारता गुणा में मोलर द्रव्यमान, मोलारता गुणा में मोलर द्रव्यमान। यानी ये इसका हो गया कि विलयन की प्रबलता, ये हो गया मोलारता गुणा मोलर द्रव्यमान। किसका? किसका? विलेय का। किसका बेटा? विलेय का। ये आपका फॉर्मूला हुआ बेटा जी। अभी ये हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं।
हमें क्या देखना है, ये देखिए कि हमें जो चीजें देखनी है, हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होना चाहिए कि अभी अभी आया है कि विलयन की प्रबलता बराबर एम गुणा एम बी। तो बेटा एम तो दिखाई दे रहा है 3 मोलर है, एम बी आपको नहीं पता चल रहा है। एम बी देखिए बेटा कि हमेशा फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है तो इसका होता है H2SO4। अगर ये फॉस्फोरिक होता, फॉस्फोरिक, ये होता H3PO, और ये अगर नाइट्रिक अम्ल होता, ये बेटा तो क्या होता बाबू, AgNO3 एसिटिक अम्ल होता, तो ये होता CH3COH। अगर कार्बोनिक अम्ल होता तो ये होता H2CO3। अगर ये मान लीजिए ये अगर यूरिया होता NH2CO, NH2 ग्लूकोज होता तो आपका होता C6H12। अगर ये सुक्रोज या शक्कर होता तो C12H22 O11। अगर ये एथिल अल्कोहल होता, एल्कोहल, तो ये होता C2H5OH। और फॉर्मेल्डिहाइड होता फॉर्मेल्डिहाइड तो HCHO। अब ये देखिए बेटा जी, ये कभी भी फॉर्मूला लिखा हुआ क्वेश्चन में नहीं आएगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा और उससे निकालना पड़ेगा इसका वजन। जैसे ये हाइड्रोजन हो गया 2, सल्फर 32, 16 चौके 64, तो ये 98 हो गया। ऐसे ही ये भी 98 ग्राम, मोल -1 है, ये 63 ग्राम, ये 60 ग्राम, ये आपका है देखिए 2 + 12 + 16 = 48, यानी 62 ग्राम। ऐसे ही ये हो जाएगा 60 ग्राम, ये आपका 180 ग्राम, और ये आपका 342 ग्राम। ऐसे ही बेटा ये 46 होगा, और ये जोड़िएगा तो ये 30 आ जाएगा। अब देख बेटा जी, अब ये क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना दिया हुआ, तो अगर मैं निकालना चाहूं विलयन की प्रबलता, तो क्या निकलेगा बोलो? 3 गुना में 98 आएगा कि नहीं आएगा? 8 दिया, 24 की 4 और 27, 28 और 1 यानी 29। इतना ग्राम पर लीटर है कोई ऑप्शन? कौन सा? तो ये इसका बी आंसर है। बोर्ड में एकदम सिंपल है। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं कि 2.5 मोलर यूरिया की प्रबलता होगी, और ऑप्शन है 100 ग्राम पर लीटर, 120 ग्राम,
पर लीटर 150 ग्राम पर लीटर, और ये डी ऑप्शन जो है आपका 60 ग्राम पर लीटर। क्या आएगा वो करके दिखाइए, वो मैं नहीं करूंगा, आपने करना। क्या करेंगे हम? यूरिया का वजन कितना है? 60। कितना है? तो अगर मैं विलयन की प्रबलता निकालता हूं, बोलिए, तो विलयन की प्रबलता क्या आएगी? 2.5 इंटू 60, पॉइंट हटा दिया, 10 कट गया कि नहीं कट गया? 25 छक्कर कितना हो गया? अरे 25 छक्कर कितना हो गया? 150। कितना हुआ? यानी ये आ गया 150 ग्राम पर लीटर। अब बताइए कौन सा आंसर हुआ, ए बी की सी? अरे समझ में आया? तो ये उतार लीजिए आप लोग जल्दी से। देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल की सांद्रता इतना ग्राम पर लीटर। हमने बोला सांद्रता को 11 प्रकार से निरूपित किया गया। वैसे भाई मोलारता भी सांद्रता है, मोलालता भी है, मोल अंश भी है, मोल प्रभाज भी है। यहाँ पे ग्राम पर लीटर का मतलब क्या हुआ? विलयन की प्रबलता। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अभी मेरे पास जो सूत्र था वो था कि विलयन की प्रबलता m गुणा में mv। तो बेटा मोलारता बराबर निकालेंगे तो ये वाला इसके नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो यानी हो जाएगा ये विलयन की प्रबलता बटे में mv। अब बताइए एसिटिक अम्ल का वजन 60 ग्राम होता है कि नहीं होता? अरे होता है ना। तो यदि हम m निकालेंगे तो हो जाएगा 660 बटे में 640 बटे में 60 कट गया, ये हो गया 32 और ये हो गया 3, यानी ये आ जाएगा 10.6 मोलर। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई भी? अरे इतना है क्या कोई? तो हम इसमें क्या करेंगे? डी कोई नहीं। अच्छा इसमें बताइए फॉस्फोरिक अम्ल का वजन कितना था? फॉस्फोरिक अम्ल का वजन कितना था देख के बताइए। 98। तो यहाँ पे निकालते तो 490 बटे में 98 आता कि नहीं आता? अच्छा 49 से 10 बार में कटेगा, 49 से 2 बार में ये कटेगा, तो 2 25 यानी 5 मोलर है कि नहीं है? अरे आया? तो कौन सा ऑप्शन है? ए हो गया कि नहीं हो गया? तो इस प्रकार इसके क्वेश्चन 2 ही प्रकार से बनते हैं, इसको हम लोग ध्यान देंगे। और फिर हम लोग अगला टॉपिक करेंगे मोलालता।